चलिए जी, आप सभी का स्वागत है दूर कृपा क्लासेस में। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। ठीक है जी, 8th पार्ट क्या बोलता है देखिए आपको। गिवन दैट ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ए। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो दिया है हमें उसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है इन्होंने, ए एन की वैल्यू दी है। सो ए एन कितना है मेरे पास 4 और डी की वैल्यू दी है 2, एस एन की वैल्यू दी है -14। यस, एंड ही सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है जी, तो देखिए जरा क्या करना है। हमेशा की तरह हमारा सबसे पहला काम क्या है, ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनती है बात। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ए एन हमें 4 दे रखा है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ध्यान से लिखा सब। तो सबसे पहले मैंने लिखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n -1 d। यही फॉर्मूला है ना हमारे पास। a n की वैल्यू कितनी है 4, a की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, n की वैल्यू भी मैंने फाइंड करनी है और d की वैल्यू मेरे पास 2। सो वी विल गेट 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n -2। -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, 4 + 2 इज 6। सो वी विल गेट 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में आप सबको कि नहीं आया, पता लगा ना। सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे ए एन की वैल्यू को लिखा, फॉर्मूला डाला। ए एन किसके बराबर होता है, ए प्लस एन -1 डी। ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, ए को ए रखा मैंने, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, एन को एन रखा और डी की वैल्यू मुझे 2 दे रखी थी, 2 लिखा। और ए एन की वैल्यू दी थी मुझे, ए एन की वैल्यू मैंने 4 डाला। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 6 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या गिवन है Sn। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, Sn का फॉर्मूला यूज करता हूं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। ध्यान से देखना सबने। तो Sn का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, n/2 2a प्लस n -1 d। एक ये वाला फॉर्मूला था मेरे पास और a प्लस l वाला फॉर्मूला भी था हमारे पास। अगर मैं चाहूँ तो वैसे क्या कर सकते हूँ, a प्लस l वाला फॉर्मूला भी इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने a की वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसमें क्या कर दूँ, डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला, a प्लस l। ये पता ना कैसे आया आप लोगों को, हमारे पास फॉर्मूला क्या था 2a प्लस n -1 d। तो मैंने इसको क्या कर दिया था, कुछ इस तरीके से लिख दिया था। तो हमारे को पता है कि a प्लस n -1 d किसके बराबर होता है, an मींस लास्ट टर्म। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिखते हैं। क्लियर है ना, कहाँ से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए जरा हम कैसे करते हैं इसको। ए लीजिए जी, एस एन की वैल्यू कितनी थी -14, एन की वैल्यू थी नहीं मेरे पास, एन को एन रखा। ए की वैल्यू भी मेरे पास नहीं है तो ए को ए रखा। एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, लास्ट टर्म इज 4। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 × 14 इज 28। समझ में आ रहा है ना। मैंने सिर्फ ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये आगे n इंटू a प्लस 4 है। ये आ गई जी हमारे पास 4 दिस। ठीक है जी, ध्यान से देखना सबने। तो मेरे पास आ गया -28 इक्वल्स टू na प्लस 4n। n को मैंने क्या किया, इधर ही छोड़ा। ठीक है, n को इधर ही छोड़ा, इसको मैं इस साइड लेके आ गया।
सो वी विल गेट -28 अपॉन a प्लस 4। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, n की वैल्यू फाइंड की a प्लस 4 की टर्म में, n को यहीं रखा, इसलिए कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लेके आ गया मैं। समझ में आया? जैसे 5x लिखते थे ना, x उधर है तो 5 कहाँ था आपके डिवाइड में, वैसा कुछ किया मैंने। समझ में आई इतना? अब देखना, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इस n की वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ और इस n की वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस n की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, याद आ रहा है आप लोगों को? बस वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला हिसाब, इसको मैं इसमें डाल दूंगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंगल वेरिएबल एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? थोड़ा सा पता लगा क्या मतलब मैंने? ठीक है, तो चलो अगले इसमें ही करते हैं हम। तो क्या था हमारे पास, 6a इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है जी, और साथ में a की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? ठीक है, सॉरी, n की वैल्यू थी -28 अपॉन n प्लस a प्लस n की वैल्यू थी हमारे पास n इक्वल्स टू क्या था, -28 अपॉन -28 अपॉन a प्लस 4। ठीक है जी, ठीक है ना? अब मैंने क्या करना है, n की जगह में इसकी वैल्यू को डालने की सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 6 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू n की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ इसमें, तो मेरे पास आ गया -28 अपॉन a प्लस 4। ठीक है, सो वी विल गेट 6 इज इक्वल टू a प्लस -56 अपॉन a प्लस 4। यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब मुझे क्या करेंगे, अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इसका और फिर वैल्यू सॉल्व होगी। सो सी दिस, तो 6 अपॉन 1 को वैसे का वैसा, a प्लस 4 का एलसीएम लूंगा तो वो क्या आएगा, वही का वही। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ a प्लस 4 आ जाए, a प्लस 4। a प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि a प्लस 4 ही आ जाए, मल्टीप्लाई बाय 1, है ना? तो हमारे पास क्या आया, मुझे ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हमारे पास। 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56 अपॉन a प्लस 4। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट 6 इंटू a प्लस 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56। अच्छा, तो ये आ गया हमारे पास 6a प्लस 24, इसको भी साइड ले गया तो माइनस a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 56 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? मैंने 6 से क्या किया, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, और ब्रैकेट के इस साइड जो भी नंबर्स थे उन सबको दूसरी तरफ लेके आ गया। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई a 6a हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24 हो गया, पॉजिटिव a स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, पॉजिटिव 4a नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 56 इधर आके पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस a स्क्वायर आ गया, उसके बाद देखो a इधर भी प्लस माइनस, सो वी विल गेट प्लस 2a। अब देखो प्लस प्लस प्लस, सो वी विल गेट हाउ मच, 80 आई थिंक इज इक्वल टू 0। 6 4 10 5 7 8। ठीक है जी, ये आया। अब मैंने क्या किया, इस माइनस साइन मुझे आनी चाहिए था। ठीक है, तो माइनस मैंने क्या करके कॉमन ले लिया, या तो वैसा समझो, या तो मैंने क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
जिस भी सेंस में समझना वैसे समझो, या -1 मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला बन जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने सोचने 2 नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 80 आए, माइनस करूं तो 2 आए। वैसे तो 2 मेथड है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है हमारे पास और स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म मेथड। मुझे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म इजी लग रहा है, 8 10 80 हो गया ना। सो आगे चलते हैं, तो क्या है हमारे पास, बड़ा लंबा हो गया, तो क्या था जी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 इक्वल्स टू 0, यही था ना। तो देखो क्या है हमारे पास, तो a स्क्वायर मैंने बोला 10 8 सा। अब देखो मेरे पास 2 नंबर कौन से, 10 है और एक 8 है। 10 में 8 माइनस करूंगा 2 आएगा, बट मुझे साइन कैसा चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव। सो 8 यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 10a प्लस 8a माइनस 80 इक्वल्स टू 0। सो वी विल गेट a कॉमन, इन दोनों में देखना है मैंने और इन दोनों में कॉमन देखना है। तो यहाँ मुझे a कॉमन दिख रहा है, तो मैं लिख लूंगा a माइनस 10 प्लस 8 कॉमन यहाँ पे ले लिया, a माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो वी विल गेट a की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी, एक डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या करूंगा, एक बार जो 2 बार है उसको इकट्ठे लिख देता हूँ और जो बच गया उसको साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना, a माइनस 10 को 0 के साथ इक्वेट करूंगा, तो a की वैल्यू, एक मेरे पास 10 आ गई, और उसके बाद दूसरी तरफ माइनस 8 आ गई। सो वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a, 2 वैल्यूज आ गई मेरे पास अब a की। अब कौन सी लेनी है, a कैन बी पॉजिटिव, a कैन बी नेगेटिव, a में नहीं दिक्कत, n होता तो n में हम बोल सकते थे, ठीक है जी। अब मैं पहला केस पकड़ूंगा, a को 10 मान के चलते, फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्या आती है, ठीक है जी। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें हमने क्या बोला था, n इक्वल्स टू क्या था, 28 अपॉन a प्लस वो था, ये था कुछ, ये था ना। इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को पुट करेंगे। सो वी विल गेट, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, -28 अपॉन 10 प्लस 4, कितनी आ गई भाई, n की वैल्यू आ गई -2, n की वैल्यू आ गई -2। क्या n कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये वाली n की वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब a भी नहीं है इसका ये, ठीक है। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, when a is equal to how much, a is 10। अब मैं लिखता हूँ when a की वैल्यू कितनी ले लिया हम, -8। सो वी विल गेट n इक्वल्स टू -28 अपॉन -8 प्लस 4, कितना आ गया जी, -28 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसल, n की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारे पास, 7। यस, n कैन बी पॉजिटिव ना, n की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है ना, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8, n की वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई थी, नेगेटिव आई थी, इसका मतलब हम बोलेंगे सो हम लिख लेते हैं here n is negative, n is negative which is not possible, which is not possible। ठीक है, हमने बोला n की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आई जो पॉसिबल नहीं होती है, तो डेट्स इट। तो आंसर हमारे पास आगे बड़ा ही